नमस्कार दोस्तों। फिरौती क्या है शायद आपको मालूम ही होगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया यूपी बिहार से होंगे तो अक्सर आप यह बात जरूर सुने होंगे फिरौती के बारे में। भाई, किसी को किडनैप कर लिया, कुछ सामान ले लिया, उसके लिए रकम देनी पड़ती है। फिरौती को अंग्रेजी में एक्सटेंड कहते हैं, लेकिन यह पनवाल के वसूली वाला फिरौती नहीं है, बल्कि यह नेशनल लेवल का फिरौती है। लीगलाइज फिरौती चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को रद्द कर दिया। सावधानी मान्यता और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। अब यह जो जानकारी आई है, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने मार मार कर निकाला है, इसे पब्लिक करवाया है। हमको लगता है कि जब यह इलेक्ट्रॉन बोर्ड सामने आएगा तो हमें क्यू प्रो क्यू समझ आएगा, जो कि पॉलिटिक्स में जो कि रेपर चीज नहीं। हमने आपको पैसा दिया, हमने आपसे टेंडर ले लिया, उसके बाद किक बैक वगैरह भी दे दिया, इसे क्यू प्रो कहते हैं। लेकिन अब तो लिखा है, लेकिन खेल अब तो काफी ज्यादा गंदा है। मच मच मोर डर्टी। फिरौती ओपन शर्ट फिरौती चल रही है। हमारे देश में इतने सालों से जनता को ना कोई खबर है, ना कोई टेंशन है। अभी जो हमारे पास इनिशियल डाटा का सर्वे हुआ, टॉप 30 डोनर्स में पाया गया लगभग आधे 14 क्लियर केस हैं। टॉप 13 डोनर्स इन इलेक्ट्रॉन बोर्ड की उनके खिलाफ प्रो एजेंसी ने रेड किया और अब बाकियों के साथ वार्निंग दी गई है और बाकियों को ब्लैकमेल किया गया था। इस पर तो हम अभी डिबेट ही कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वे बताते हैं कि टॉप 30 डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर्ड में 14 पर ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया था। नंबर 1 पायदान पे आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज रुपए 1368 करोड़। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे क्यों? आईएम हो सकता है कि इसके लिए कि और सीमेंट डायरेक्टर जो हैं, इनके प्रॉपर्टी ही अटैच कर लिए गए थे। 400 करोड़ के तो प्रॉपर्टी अटैच कर लिए गए थे। एक ही केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस, बाकी और भी केस हैं, उस पर भी अभी आते हैं। नंबर 2 मेगा इंजीनियरिंग 966 करोड़, मात्र करीबन 1000 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2019 से ही इनके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पड़ा हुआ था। रेड केस आउट किया मल्टीपट कृष्णा रेड्डी के, जो मेगा इंजीनियर के ऑफिसेट पर, और यही केस बार बार चलता रहा। टॉप 30 डोनर्स में है हाल्डिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस का एक्शन था इनके खिलाफ। मार्च 2020 में वेदांता लिमिटेड ब्यूरो फेमस 400 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे क्यों? क्योंकि वेदांता की ही एक ग्रुप कंपनी है TSPL, उस पर ईडी ने रेड किया था। अगेन इन कनेक्शन वेदांता मनी लॉन्ड्रिंग प्रो अगस्त 2022 में यशोदा सुपर हॉस्पिटल 162 करोड़ का इन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डोनेशन किया। अरे 107 करोड़ में तो कितने लाखों लोगों का फ्री में इलाज होता इस अस्पताल में। लेकिन भाई, हैदराबाद बेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था। 2022 के बाद मुझे लगता है कि उन्हें कुछ एडजस्ट करना पड़ा था। DLE कमर्शियल लिमिटेड 130 करोड़, इन पर भी सीबीआई ने रेड किया था। जनवरी 2019 में ओवरऑल इरेगुलरिटी एलोकेशन ऑफ रेड, और मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, लेकिन सेम स्टोरी है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, FIB एग्री लिमिटेड, यूनाइटेड फास्फोरस इंडिया लिमिटेड। टॉप 30 डोनर्स में 14 के ऊपर ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया है और बाकी के खिलाफ फाइल खुले हुए थे। इसके बाद हमें यह भी पता नहीं है, और अभी जो ये पैसा गया है, यह क्या कांग्रेस को गया है या क्या बीजेपी को गया है, इसके बारे में हम अभी तक कोई रॉक साइड इंफॉर्मेशन नहीं है। हम अभी सिर्फ गेस वर्क कर सकते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट बयान आया है,
एसबीआई अभी तक जो कोर्ट ऑफ कमेंट करने की कोशिश कर रही थी, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई और बोला कि जो यूनिक अल्फान्यूमिक कोड होता है, जो इलेक्ट्रॉन वोट पे होता है, जो यूलाइट पर दिखाई देता है, जिससे डोनर और रिसीवर की मैचिंग कर सकते हैं, वह आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद पार्ट 2 में आपको रोक साइल भी बताया जाएगा कि भाई साहब किसने किसको कितना पैसा दिया, और वह भी पूरे प्रूफ के साथ। सिर्फ अभी एक ही सेट ऑफ डेटा से इतनी चीजें बाहर आई हैं। जब अरुण जेटली इलेक्ट्रॉन बोर्ड लाए थे तो कहा गया था कि यह एक स्मार्ट स्टॉक है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, डिजिटल फिंगरप्रिंट रहेगा और हमारी डेमोक्रेसी आगे जाएगी। और हाल यह है कि आज इतने साल बाद आपको पता चल रहा है कि जुए की पैसे से और लॉटरी के पैसों से हमारे डेमोक्रेसी को फंड किया जा रहा है, क्योंकि यह जो नंबर 1 परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वह फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड है, रन बाई सेटियांग मर्टिन। इस भाई साहब को लॉटरी किंग भी कहा जाता है। यह काफी रंगीन किस्म के इंसान है और इन पर काफी बार लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का इल्जाम भी है और ये काफी बार जेल भी जा चुके हैं। ये लॉटरी कंपनी ने 1300 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे 2019 से लेकर 2024 के बीच में। अब यह देखिए, बहुत ही मजेदार बात है, पैसा कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा कांग्रेस के पास नहीं गया होगा, लेकिन मजे की बात यह है कि ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 2019 में आरोप लगाया था। इससे रिलेटेड इन पर क्या क्या चार्ज लगा और ये फिर कैसे छूट गया, और यह आज फिर भी खुला घूम रहा है। इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।